क्वेश्चन नंबर 16। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया। राम ने क्या किया है बेटा? बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीस 20 लाख एज ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 10 को आपको हमें कैपिटल दी हुई है क्वेश्चन में। आपको कितनी दी हुई है बेटा? 20 लाख। He took a loan of rupees 5 lakh. उसने लोन ले लिया, उसने कहा 5 lakh का, and invested this amount into the business. During the year, additional capital was rupees 10,000. Additional capital आपको जोड़ने में था 10,000. ये कब इंट्रोड्यूस की गई है? फर्स्ट में 2010 को, एंड उसको लॉस हो गया 10,000 का। ड्राइंग्स आपको दे दी है, वो है 30,000। आपसे असेट्स पूछिए इस डेट को। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है बेटा। क्वेश्चन में जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो सारी दिख गई आप लोगों को? यस सर। गुड मॉर्निंग अभिजैन। अब बेटा हमें निकालना क्या है? असेट्स। अब देखो बेटा असेट्स के हमने फॉर्मूले कैसे लिखना है। असेट्स का हमने फॉर्मूला लिखा था। देखो ये असेट्स कौन सी है? 31 मार्च 11 को अगर हमसे पूछा है, किस डेट को पूछा है बेटा? 31 मार्च 11 को। ये आपसे पूछना चाह रहा है क्लोजिंग असेट्स। क्या पूछना चाह रहा है बेटा? क्लोजिंग असेट्स। और हमने क्लोजिंग असेट्स का फॉर्मूला लिखा था क्लोजिंग liabilities plus closing कैपिटल। फॉर्मूला होता है इसका, क्या होता है बेटा? क्लोजिंग लायबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग लायबिलिटीज के नाम पर तो हमारे पास रहेगा केवल लोन रहेगा। और अब हम कैलकुलेट करते हैं इसका क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में फॉर्मूला लिखा था ओपनिंग कैपिटल माइनस लॉस प्लस एडिशनल कैपिटल। का फॉर्मूला पढ़ा हमने बेटा कि क्लोजिंग कैपिटल का हमने फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग्स माइनस लॉस प्लस एडिशनल कैपिटल। अब देखो सेशन का ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 2 लाख। ड्राइंग्स कितना है? 20,000। लॉस कितना है? 10,000। और एडिशनल कैपिटल कितनी है बेटा? 10,000। और करिए बेटा क्लोजिंग कैपिटल कितनी आएगी? और करिए बताओ फटाफट क्लोजिंग कैपिटल कितनी आएगी बेटा? 2 लाख माइनस 20,000 माइनस 10,000 प्लस 10,000। बताइए कितनी आएगी, जल्दी बताइए। हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी बेटा? 90,000। अब हमें क्या निकालना है? कितनी है? कैसे निकल जाएगा? क्लोजिंग लायबिलिटीज है आपकी 5 लाख। अब क्लोजिंग कैपिटल आ गया आपका 9,000। और कितना आ जाएगा? जोड़ लो इसको। 5 लाख प्लस 19 लाख 80,000 टोटल करिए कितना आ रहा है? 5 लाख प्लस 19 लाख 80,000 टोटल करिए कितना आ रहा है बेटा? 24,80,000। वेरी गुड। कितना आ जाएगा बताइए? 24 लाख। यार ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट है बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कह रहा है कि फर्स्ट में लिखा है कि आपको कोई भी एक ट्रांजैक्शन का एग्जांपल देना है।
जिसका इफेक्ट क्या होता है, जैसे 17 फर्स्ट में लिखा है, क्या लिखा है बेटा 17 के फर्स्ट में कि डिक्रीज द असेट्स एंड increase in capital। बताओ बेटा, इतने दिन हमें पढ़ते हुए हो गए, किसी भी एक ट्रांजेक्शन का नाम बताइए जिससे आपकी असेट्स इंक्रीज होती है और आपकी कैपिटल भी डिक्रीज होती है। बताओ बेटा, जिससे आपकी असेट्स भी डिक्रीज होती है और जिससे आपकी कैपिटल भी डिक्रीज होती है। बताओ बेटा किसी ट्रांजेक्शन का नाम। चलिए जिस बच्चे से पूछूंगा वो बताएगा। चंचल सिंगल, बताओ बेटा किसी एक ऐसे ट्रांजेक्शन का नाम। चंचल सिंगल, Yes, sir. कोई ट्रांजेक्शन का ऐसा नाम बताओ जिसमें आपकी असेट्स भी डिक्रीज हो रही है और आपकी कैपिटल भी डिक्रीज हो रही है। सोचो बेटा। कुशाग्र, कुशाग्र, अगर कोई भी बिजनेसमैन अपने पर्सनल गुड्स विड्रॉ करता है तो बिजनेस से क्या कम होगा, स्टॉक कम होगा कि नहीं होगा। बिजनेस से क्या कम होगा बेटा, स्टॉक कम होगा। स्टॉक कम होगा तो होगा डिक्रीज इन एसेट्स और इसका सीधा सीधा इफेक्ट हो जाता है लायबिलिटीज के ऊपर, सॉरी कैपिटल के ऊपर, तो आपकी कैपिटल भी उतनी ही अमाउंट से कम हो जाएगी। अब सेकंड ट्रांजेक्शन बताइए बेटा, देखें सोचिए सेकंड ट्रांजेक्शन में क्या हो सकता है। ट्रांजेक्शन इंक्रीज इन असेट्स एंड इंक्रीज इन द लायबिलिटी। Increase in the assets and increase in liability। बताओ बेटा क्या आएगा, सोचो। कई सारे ट्रांजेक्शन बदल जाएंगे। बताओ बेटा कुशाल, अभी जैन, अभी जैन, Yes, sir. आवाज आ रही है बेटा। सोचिए Yes, और sir. बताइए क्या हो सकता है। चंचल, दीपेंद्र, सर क्रेडिट पे गुड खरीदते थे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्या है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अगर क्रेडिट में कुछ परचेज करेंगे तो आपकी क्या बढ़ेगी बेटा, कैपिटल भी बढ़ेंगे और आपका गुड्स भी बढ़ेगा, तो लायबिलिटी भी बढ़ गई और आपकी एसेट्स भी बढ़ी। बहुत बढ़िया बेटा। थर्ड में दिया हुआ है इंक्रीज वन एसेट, increase one assets and increase another asset। So increase one asset and decrease another asset। बताओ बेटा क्या हो सकता है, सोचो। बताओ बेटा, ऐसे चुप मत रहो, यस नो कुछ ना कुछ रिप्लाई करते रहो बेटा। गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। ठीक है बेटा। ये क्या पूछा है आपसे, डी में आपसे कहा है डिक्रीज द असेट्स एंड डिक्रीज द लायबिलिटीज।
बताइए पूछिए क्या हो सकता है बेटा। क्रेडिटर्स, अगर हमारे क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर देंगे क्या होगा बेटा, क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे और आपका कैश भी कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में भी आपको क्या करना है बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। बनाते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या दिया हुआ है ध्यान दीजिए। कैपिटल इज इक्वल टू x माइनस लायबिलिटीज। यहाँ पे क्या है बेटा हमें अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या लिखा है फर्स्ट ट्रांजेक्शन में, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 10,000। हमने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस के पास क्या जाएगा, कैश और कैपिटल भी हो गई 10,000। लिखा जाएगा इसमें सेकंड ट्रांजेक्शन स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले लिख देंगे कैश देखा 10,000 का। अब आगे सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है बेटा, पेड रेंट इन एडवांस रुपीज 300। जब हमने रेंट पे किया है तो कैश में हो जाएगा 300। हमारे पास कैश देगा बेटा 9,000। और एक नई लाइबिलिटी आ गई तो है आपकी कैपिटल इस कंडीशन में कितनी रह जाएगी बेटा 10,000। हर ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कैश में 9,700 प्रीपेड बैंक ठीक है भाई। और आपको आगे थर्ड ट्रांजैक्शन दिया हुआ है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000। अगर कैश में परचेज किया 5,000 का, कैश में हो गया 5,000 से क्रेडिट में परचेज किया है तो आपके क्रेडिटर बन गए 2,000 में। आपका टोटल स्टॉक कितना आ गया 5,000 2,000 का 7,000 का। आपके पास कैपिटल अभी भी कितनी रहेगी 10,000। और फोर्थ ट्रांजैक्शन के लिए आपके पास कैश है 4,700, प्रीपेड है 300, 7,000 और क्रेडिटर्स 2,000। क्लियर है यहाँ तक। और हमें फोर्थ ट्रांजैक्शन दिया हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8,000 सी कॉन्स्टिट्यूटेड 4,000। अगर हमने कैश में 8,000 में बेचा तो कैश में 8,000 ऐड करके हो गया 12,700। स्टॉक में 4,900 की 4,000 हो गया, स्टॉक में आपका 3,000। और आपकी कैपिटल बेटा 14,000। कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक। देखिए बेटा ट्रांजैक्शन नंबर 5 स्टार्ट करने के हमने पहले पिछला बैलेंस दिया और ट्रांजैक्शन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है पेड वेजेज इन कैश रुपीज 450। 450 का हम कैश इन वेजेज 450 का हो जाएगा। ये आएगा फिर 12,450 कैश है। और अब बस आउटस्टैंडिंग वेजेज भी है, कितने का है बेटा 100 का। हम आउटस्टैंडिंग वेजेज लिखा है बेटा, आउटस्टैंडिंग वेजेज 100 रुपीज का। अब आपके पास जो कैपिटल बचेगी वो कितनी बचेगी बेटा, देख रहे हैं हम 12,250 12,550 12,550 15,550 minus 2,000 13,550 plus 100 minus 100 30,450। कंडीशन नंबर 6 हमें कैश दिया हुआ है 12,450। प्रीपेड रेट आपको गिवन है 300 और आपको गिवन है 3,000।
क्रेडिटर्स गिवन है 1000 और आउटस्टैंडिंग बिलिंग गिवन है 100। ठीक है और आपको 6 ट्रांजेक्शन में दिया हुआ क्या है, 6 ट्रांजेक्शन आपसे कह रहा है बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, और अगर पर्सनल यूज आ गया तो कैश में से लिस्ट में 3000 तो आपके पास कैश रहेगा 9250। इस तरह से आपके पास कैपिटल बचेगी वो कितनी बचेगी बेटा 10450। अगर हम फाइनल बैलेंस चेक करेंगे तो आपके पास कैपिटल है 10450, कैश है 9250, लिक्विड रेंट है 300, स्टॉक है 1000, क्रेडिटर्स है 1000, आउटस्टैंडिंग रेसिड है 100। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट है बेटा। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 में पहला ट्रांजिशन में क्या दिया हुआ है, क्या है बेटा, एग्जांपल से पूछे इसके अंदर, तो ये तो आप घर से करेंगे, मैं 20 करवा देता हूं एक बार अभी। मैं क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व कर रहा हूं बेटा, एग्जांपल पूछे 19 में, जो आप घर से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए एक बार। 20 का ए में क्या दिया हुआ है, commenced business with cash। कैश आ गया बेटा 1,50,000, कैपिटल भी आ गया 1,50,000। ट्रांजेक्शन अगर हम स्टार्ट करते हैं कैश में आ जाएगा 1,50,000, और बी ट्रांजेक्शन आपको दिया हुआ है बेटा परचेज्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट। अगर हम मशीनरी क्रेडिट में परचेज करेंगे तो बिजनेस के पास क्या है बेटा मशीनरी। कितने रुपए की है बेटा मशीनरी 40,000 की, और यूपी क्रेडिट में परचेज किया है जिससे हमारे पास क्रेडिटर्स भी हो जाएंगे बेटा 40,000 के। कैपिटल आपकी एज इट इज रहेगी 1,50,000। जब हम सी ट्रांजेक्शन स्टार्ट करेंगे तो कैश में लिख देंगे हम 1,50,000, मशीनरी में लिख देंगे बेटा 40,000, और क्रेडिटर में लिख देंगे हम 20,000। और हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन ट्रांजैक्शन नंबर सी। इसमें लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। कैश को परचेज किया है तो कैश में से 20,000 माइनस किया जाएगा, बैलेंस देगा 30,000। आपके पास स्टॉक आ गया 20,000 का। कैपिटल आपकी अभी भी कैसे रहेगी कितनी 1,50,000। बी ट्रांजैक्शन की बात करें कैश आ जाएगा हमारे पास 30,000, मशीनरी 40,000 और 20,000, क्रेडिटर्स 40,000। और डी ट्रांजैक्शन में आपको दिया हुआ क्या है बेटा, ट्रांजैक्शन नंबर डी आपको दिया हुआ है परचेज कार फॉर पर्सनल यूज 80,000। अगर पर्सनल यूज के लिए परचेज किया जाएगा वो हो जाएगा ड्राइंग्स, कैश में से माइनस हो जाएगा, कैपिटल रहेगी आपके पास 70,000 की। हम ट्रांजैक्शन को इजीली स्टार्ट करेंगे तो कैश है आपके पास 50,000, मशीनरी है 40,000, स्टॉक है 20,000, क्रेडिट का 40,000। ठीक है बेटा, और ट्रांजैक्शन नंबर ई में आपको गिवन है पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट 38,000। अगर हमने फुल सेटलमेंट में 38,000 किया है तो आपके पास कैश होगा 10,000, कैश है आपके पास 12,000 का, क्रेडिटर्स पूरे कम हो जाएंगे क्या सेटलमेंट में पेमेंट किया है। अब आपके पास जो कैपिटल बचेगी वो बचेगी 72,000 की। ये ट्रांजैक्शन तक क्लियर है बेटा आपका। हाँ बेटा, हम ट्रांजैक्शन नंबर एफ स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है सोल्ड गुड्स
फॉर कैश जिसकी कॉस्टिंग थी 5000 और बेचा कितने में 4500 कैश में प्लस हो जाएगा 4500 और स्टॉक में से माइनस हो जाएगा 500। क्या बचा कैश आपके पास? कैश आपके पास बचेगा 7500 स्टॉक सॉरी कैश में बढ़ जाएगा 16500 स्टॉक हो जाएगा 15000। इस तरह से आपकी जो कैपिटल आ जाएगी वो आ जाएगी 40 10 71,500। ठीक है बेटा, हम फाइनेंशियल नंबर जी की बात करें, इसमें कैश है 16,500, मशीनरी है 1000, स्टॉक है बेटा 15,000। कितना आ जाएगा ये? जी में दिया हुआ है पेड रेंट 1000। अगर आपने 1000 का रेंट पे लिया तो माइनस करते हैं कैश में 1000, कैश रहेगा 15,500 का। और इसी तरह से आपका जो कैपिटल है वो भी जाएगी 70,500। ट्रांजेक्शन नंबर एच का अगर अपन आएंगे, कैश है बेटा 15,500, मशीनरी 40,000 और स्टॉक 15,000। आपसे आगे कह रहा है बेटा ट्रांजेक्शन नंबर एच में कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अगर एडवांस में कमीशन रिसीव होगा तो 2000 प्लस जाएगा कैश में और यहां पर आ जाएगा accrued कमीशन 2000। तो क्या करेंगे आपकी 70,000। यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीटेड। फाइनल आप लिख लेंगे